हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चे लोग। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है आपका नंबर। नंबर में चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम हो या कोई भी आपका एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी वाट एवर, कैट मैट वाट एवर जो भी हो सकते हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसका यूज और भी टॉपिक में होता रहता है। तो नंबर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल है कि नंबर में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ट्री की, आखिर नंबर क्या चीज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इवन नंबर और नंबर। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि आपके फैक्टर के बारे में। फिर जो फैक्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फैक्टर की एप्लीकेशन हो सकती है और भी। उसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ, फिर एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन के बारे में बात होगी और आपके रिमाइंडर के बारे में बात होगी। रिमाइंडर भी अपने आप में बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इसमें कई सारे मॉड्यूल इन्वॉल्व है। और हम बात करेंगे लास्ट वन डिजिट कैसे निकालते हैं, लास्ट टू डिजिट कैसे निकालते हैं, कुछ और भी बातें। नंबर अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक, इतना वाइड है, इसे जितना भी किया जाए उतना ही कम है। बट हम सभी चीजें जो एग्जाम में आती है वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश होगी बिल्कुल। और हम चलेंगे बिल्कुल जीरो से हीरो तक। तो बिल्कुल दिल थाम के सुनेगा, एक बहुत ही जानदार टॉपिक शुरू होने जा रहा। तो शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो जहां तक बच्चों नंबर के बारे में बात की जाए, तो नंबर को वी कैन डिवाइड, नंबर को हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में। किसी बोलिए दो पार्ट में। एक तो होता है रियल नंबर। क्या बच्चों? रियल नंबर। और दूसरा बच्चों हम बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलिए? इमेजरी नंबर, यानी काल्पनिक। जहां तक हमारे इस टॉपिक की बात है, हमें रियल नंबर के बारे में बात करनी है। इमेजिनरी नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर होते किस टाइप के। तो इमेजिनरी नंबर जैसे अंडर रूट में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आए, क्या कोई भी नेगेटिव नंबर आए अंडर रूट में, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसकी तरह ध्यान देने की जरूरत फिलहाल नहीं है। हमारी बात है किसके बारे में? रियल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर को भी फर्दर वी कैन डिवाइड एज, रियल नंबर को फिर तोड़ेंगे हम कैसे? रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और दूसरा है इरेशनल। रैशनल क्या बोलिए? इरेशनल। और रैशनल नंबर किनको बोलते हैं? वो नंबर प्यारे बच्चों जो पी बाई क्यू की फॉर्म को होते हैं, पी बाई क्यू। और याद रहे पी और क्यू क्या? पी और क्यू इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं इसके बारे में बात होगी, पर याद रहे क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और ये बात हमें ताउम्र ध्यान रखनी पड़ेगी कि नीचे जो नंबर जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तबाही लाएगा। तो वह हमें हमेशा याद रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे कभी जीरो ना हो। तो उन्हीं सभी नंबर को रैशनल नंबर बोला जाएगा जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म के, उसके अलावा कोई नंबर रैशनल नहीं होगा। पी और क्यू का इंटीजर है और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या क्या होता है इंटीजर, उसके बारे में बात होगी। रैशनल नंबर जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म के नहीं है उनको क्या बोलेंगे? इररेशनल। उनके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो फिलहाल रैशनल वो होगा जो इस फॉर्म का होगा, अदरवाइज कोई नंबर रैशनल पॉसिबल नहीं जो इस फॉर्म का ना हो। तो फर्दर हम रैशनल नंबर को तोड़ेंगे, फर्दर रैशनल नंबर को तोड़ेंगे बाबा। इंटीजर और दूसरा होता है बच्चों फ्रैक्शन। क्या बोलिए? फ्रैक्शन। और इंटीजर में भी अगर बात करें, देखिए इंटीजर में भी हम बच्चों एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलिए? पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। चलता जाएगा कब तक ये सिलसिला? जब तक सूरज चांद रहेंगे। तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं
1 से, और चलते जाएंगे कभी खत्म नहीं होंगे। बोलो नेगेटिव, क्या बोलो बच्चों, क्या नेगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये भी सब चलता जाएगा। और एक तीसरा भी इंटीजर होता है जिसके बारे में आज तक आपने कोई कदर नहीं की, वो होता है, बोलो कौन सा बच्चों, वो होता है जीरो। जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो इंटीजर होगा कितने टाइप के, 3 टाइप के प्यारे बच्चों। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और तीसरा जीरो। क्या सभी इंटीजर पी बाई क्यू की फॉर्म के, बिल्कुल है। देखो कोई भी उठा लो, जैसे 4 है तो 4/1 पी बाई क्यू की फॉर्म का, बिल्कुल। जीरो देखिए, जीरो भी क्या, 0/1 पी बाई क्यू की फॉर्म का है। तो हर इंटीजर पी बाई क्यू की फॉर्म का। तो कोई इंटीजर है तो वो रैशनल है, उसके बारे में संदेह करने की जरूरत है ही नहीं। अगर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे 2/3 या 7/5 या 1/2/3, ये सारे फ्रैक्शन ही पी बाई क्यू की फॉर्म के, जितने फ्रैक्शन हो सभी फ्रैक्शन बोलो क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म के। सो वो भी रैशनल नंबर है। तो कोई भी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे कहीं पर भी, या कोई भी इंटीजर दिखाई दे, तो वो कैसा नंबर है, रैशनल है। तो कुल मिलाकर रैशनल नंबर की होगी 2 कैटेगरी, एक तो बोलेगा इंटीजर और दूसरी क्या हो गई, फ्रैक्शन। अच्छा जी, तो इस वाले फ्रैक्शन में खास बात क्या, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलो, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो ये होगा इम्प्रॉपर। क्या है, इम्प्रॉपर। अगर आप किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे लिख दें तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोला, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे बोला 7/5 है, उसको अगर मेरे को 5 एकम 5 बचा 2, तो ये हमने क्या लिख दिया, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो कोई भी फ्रैक्शन हुआ, कोई भी इंटीजर हुआ, वो डेफिनेटली क्या होगा, रैशनल होगा। उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं, आंख बंद करके आपको मानना ही पड़ेगा। क्या बोलिए, कि आपका वो रैशनल है ही। अब इनके बाद, अच्छा, अब कुछ और बातें भी होंगी, कुछ और अजीब से नंबर, क्या बोलो, अजीब से नंबर है, लेकिन अभी उनके बारे में अजीब सा आपको अच्छा लगेगा। जैसे प्यारे बच्चों से मैं एक नंबर लिख रहा हूं, मान ले जाए नंबर है 0.2222। तो बच्चों ये कैसा नंबर है, ये बच्चे को नॉन एंडिंग है, क्या इन्फिनिटी तक चल रहा है, मतलब सिलसिला चलता जाएगा। तो नंबर नॉन एंडिंग भी है और रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक डिजिट देखो रिपीट कर रही है, कब तक, करती जा रही है अनंत काल तक। तो ऐसे नंबर को क्या क्या हम बोलते हैं, नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग। क्या, नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग, नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग। या इसके लिए सिंगल नंबर भी होता है, रेकरिंग। क्या बोलिए, रेकरिंग नंबर। कैसे बोलिए बच्चों, रेकरिंग। तो इसको हम रेकरिंग नंबर ही बोलते हैं, रेकरिंग नंबर। अब देखिए इसकी एक खूबसूरती होती है, देखिए अभी बता रहा हूं कैसे। देखिए अगर मैं दोनों तरफ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई, कोई मुझे रोक नहीं सकता बाबा। तो 10x, और 10 से जब यहां मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2.2222 अप टू इंफिनिटी। अब अगर मैं देखिए इसमें से इसको मास करूं, देखिए इसमें से इसको मास कर रहा हूं, इसमें से इसको नहीं कर रहा हूं, तो 10x माइनस x इज 9x। और बच्चों इसमें से इसको माइनस करूंगा 2.2222 और ये 0.2222, तो बचेगा केवल 2। तो याद रखना इसमें से इसको माइनस किया है, तो x वाला कितना है, x इज 2/9, मतलब फ्रैक्शन। क्या बोला, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन है तो मतलब रैशनल है, फ्रैक्शन है तो रैशनल है। तो यही मैं बताना चाहता हूं, ये जो अजीब सा नंबर है, मतलब जो रेकरिंग नंबर है, रेकरिंग का मतलब जो नॉन एंडिंग भी और रिपीटिंग भी है। तो नंबर एक्चुअल फ्रैक्शन है, एक्चुअल में 2/9 था, जिसको ऐसे करके लिखा हुआ था। तो एक्चुअल में जितने भी रेकरिंग नंबर होते तो ऑल आर, वो सभी रैशनल होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं।
ये बात याद रहनी चाहिए। और देखो इस एक मैं दूसरा भी तरीका आपको बता रहा हूं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेगा। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, क्या मैं ये दूसरी अप्रोच, इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की दूसरी अप्रोच क्या, देखिए क्या मैं इसको लिख पाऊंगा 0.2 बार। बार किसके ऊपर, जल्दी बोलो, बार किसके ऊपर है, केवल 2 के ऊपर। 2 सॉरी बार उसके ऊपर आएगा जो रिपीटिंग होगी कब तक, इन्फिनिटी टाइम, अनंत काल तक बार उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सुनिए दूसरी अप्रोच क्या है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। डेसिमल और बार को हटा दो, जो ये दशमलव और बार से हटा दो तो बोलो क्या बचा, 2। पहला स्टेप मैंने क्या था, डेसिमल और बार को हटा दो और नीचे उतरे लिख दो 9। जितनी रिपीटिंग डिजिट है तो केवल एक ही रिपीटिंग डिजिट है 2, तो 1 9, सिंपल। जैसे इसी कड़ी में एक नंबर और ले रहा हूं, डोंट माइंड, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे y बराबर है 0.57575757 अप टू इंफिनिटी। तो क्या इसे लिख सकता हूं, सुनिएगा 0.57 बार। बार कहां पर आ रहा है, केवल बोलो किसके ऊपर, जल्दी बोलो, 5 और 7 के ऊपर, क्योंकि 5 और 7 का रिपीटिंग है। यहां केवल एक डिजिट रिपीटिंग थी, यहां 2 है, 5 7 5 7 5 7। तो बार आएगा 5 और 7 दोनों के ऊपर जो रिपीटिंग हो। तो y के लिए कैसे निकालते हैं, बोलो बच्चों, पहला स्टेप कहता है डेसिमल बार को हटा दो। सीधा बता दो, छोटा वाला तरीका, डेसिमल बार को हटा दो तो बचा 5 और 7 और नीचे उतने 9 जितनी रिपीटिंग डिजिट है। तो कितने रिपीटिंग डिजिट है, 2 है, 5 और 7 2, तो नीचे 2 9 आएंगे। बिल्कुल सिंपल, कोई बकवास नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी चिंता मत करो, अभी देखिए और भी इस कड़ी में हम और भी थोड़े अलग टाइप के नंबर के बारे में बात होगी। जो ये किस टाइप का नंबर, रेकरिंग है। कैसे रेकरिंग का मतलब नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग। एक और नंबर ले रहा हूं प्यारे बच्चों, उसका नाम दे रहा हूं Z। 0.57676767। देखिए इसमें खास बात है, अभी तक जो मैं नंबर ले रहा था उनमें एकदम डेसिमल के बाद से रिपीट करना शुरू कर दे रही थी डिजिट, लेकिन यहां देखो क्या, डेसिमल के बाद में एक डिजिट ऐसी है जो नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रही है। तो 5 रिपीट नहीं कर रही है, तो रिपीट बोलो कौन कर रहा, 7 और 6। तो बार आएगा 7 और 6 के ऊपर, बार 5 के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि 5 रिपीटिंग नहीं है। तो प्यारे बच्चे